गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि आपकी PSSB की नोटिफिकेशन आउट हो रखी है। जो बच्चे पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिन बच्चों ने पंजाबी मीडियम में अपनी 10th पास कर रखी है, वो ज़रूर अप्लाई करें। और जिन्होंने नहीं भी कर रखी पंजाबी अपनी 10th स्टैंडर्ड में, जो बच्चों ने पंजाब बोर्ड से स्टडी नहीं कर रखी, वो भी बच्चे इस पेपर को फिल कर सकते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, आपका एक पंजाबी में भाषा विभाग के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है, वो क्वालिफाई करके आप इस जॉब के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हैं और पेपर क्लियर करने के बाद भी आप इस पेपर को दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो PSSB की नोटिफिकेशन है स्टूडेंट्स, इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ पंजाब और चंडीगढ़ रीजन के कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की हैं। ज़रूर अप्लाई करें स्टूडेंट्स। हमारी तरफ से आप लोगों को पूरा सपोर्ट रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हम आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। आपको बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें स्टूडेंट्स, आपको हर तरीके से हम सपोर्ट देंगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहली जो न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पहली न्यूज़ है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब ये न्यूज़ है क्या, आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। जो डैम्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत बार बच्चे घबरा जाते हैं कि ये डैम्स के क्वेश्चन पूछ लिए, क्यों पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है, क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर का इशू बन चुका है। तो ये आज की न्यूज़ का, ये मुल्ला पेरियार डैम में स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पर डैम का पानी छोड़ा गया। सो मुल्ला पेरियार बांध के आप ये कह सकते हो कि एरिया, उस साइड के एरिया जो हैं, बहुत सारे इलाके डूब चुके हैं। या आप कह सकते हो वहाँ पर जो इस डैम के चैनल गेट्स ओपन किए गए हैं, उससे इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला बहुत इफेक्ट हुआ है। कहाँ पे? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला ऑन रेड अलर्ट पे आ चुका है। इसके आसपास के लगभग 400 परिवार, लगभग 3000 लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा इशू है क्या? मुल्ला पेरियार डैम शटर्स वर ओपन अ डे आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू केरला एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट टू अबाइड बाय द डिसीजन टेकन बाय देम and supervising the committee regarding the maintaining appropriate water level in मुल्ला पेरियार डैम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो स्टेट्स का इशू था। तमिलनाडु में भारी बारिश से पानी जमा होने के बाद सरकार ने यहाँ पर मुल्ला पेरियार बांध के 3-4 गेट ओपन कर दिए। जब डैम का पानी बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ने लग जाता है, तो वहाँ के उसके जो चैनल्स होते हैं, गेट्स होते हैं, ओपन करने पड़ते हैं, इस डर से कि कहीं डैम ना टूट जाए। अगर डैम ही टूट गया तो लगभग 2 या 3 स्टेटों को वो नुकसान पहुंचा सकता है और बहुत बड़े लेवल पर जान माल की नुकसान हो सकती है, आप ये समझें। तो यहाँ पर स्टूडेंट, जिससे कि केरला के इडुक्की ज़िले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। केरला सरकार के अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुबह करीब 7:30 बजे ये ओपन किए चैनल्स। 126 साल पुराना ये डैम है, और जब ये डैम के चैनल्स ओपन किए तो आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, और उस एरिया के, उस रीजन के 400 परिवार के लगभग 3000 लोगों को जो है एक सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया। ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे जियो पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जो स्टेट्स की पॉलिटिक्स है उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा अबाउट मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है जी। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है, ठीक है, और इशू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या इशू रहा। चलिए स्टूडेंट्स, आगे जो अगली न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगली न्यूज़ स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस है। उड़ीसा ASI मीन्स आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है जी। ASI आप यहाँ पर पुलिस वाला ASI मत समझना, ठीक है जी। जो पुलिस में ASI का रैंक होता है वो मत समझें। जो बच्चों ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझा हुआ है, उनको पता होगा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भुवनेश्वर जो कैपिटल है उड़ीसा की, ठीक है जी, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था एक क्लास में, ठीक है, कि आपसे पूछा था कि कमेंट करके बताना भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है।
किस स्टेट की कैपिटल है? तो स्टूडेंट्स भुवनेश्वर में सूकासारी मंदिर के पास खुदाई में लगभग 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष मिले हैं। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 10th सेंचुरी के 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो अब ये करंट अफेयर से पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब इसकी खोज की गई तो यहाँ पर मंदिर के 10वीं शताब्दी के कई अवशेष मिले, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। सो मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जा रहा है कि ये मंदिर 10वीं शताब्दी का है और ये मंदिर लगभग 8 से 9 फीट की गहराई के आसपास यहाँ पर लिंगा राजा मंदिर के प्राचीन मूल पड़ताल से पता चला है कि ऐसा माना जाता है कि लिंगा राजा टेम्पल ओल्डेस्ट टेम्पल यहाँ पर था। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया अबाउट कि लिंगा राजा टेम्पल कहाँ पर है। बहुत फेमस टेम्पल, इससे भी प्राचीन मंदिर ये माना जा रहा है। तो उड़ीसा की राजधानी में मंदिर का ये मंदिरों का शहर कहा जाता है बेसिकली भुवनेश्वर को, ठीक है जी। तो वहाँ पर ये मंदिर मिला है। भुवनेश्वर के सूकासारी मंदिर के परिसर के जो सदस्य हैं, जो हेड होते हैं, उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है जी। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि इस प्राचीन मंदिर के अवशेष जो हैं वो लिंगा राजा मंदिर से भी पुराने बताए जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हाँ जी, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं ये आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि कोई भी नई इन्वेंशन, कोई नए नेम चेंज हो गए हैं या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई जुड़ा क्वेश्चन हो जाए तो उसके रिगार्डिंग आपके बैंकिंग में आने के क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो यहाँ पर न्यूज़ क्या है, फेसबुक मेटावर्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सिंपल सी बात है, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा, ठीक है, मेटावर्स पड़ गया। समझ गए आप लोग? तो फेसबुक का यहाँ पर नाम बदल चुका है, मेटावर्स नाम रख दिया गया है। फेसबुक ने एक बड़ा धमाका किया है पूरे दुनिया में, एक सोशल मीडिया के लेवल पे एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ला कर दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया जहाँ पर लोग पूरी दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो CEO, जो फाउंडर मेंबर हैं, CEO हैं फेसबुक के, मार्क जकरबर्ग। ये क्वेश्चन तो पेपर में पूछा भी जा चुका है कि फेसबुक का फाउंडर कौन था, ठीक है, अभी भी है मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग के द्वारा यहाँ पर नाम बदलकर फेसबुक का नया नाम रख दिया है मेटा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है मेटावर्स। मेटावर्स जो नाम चेंज किया है फेसबुक का, इसके पीछे एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक आइडियोलॉजी काम करती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था किसी का नेम चेंज करे, अपना नेम, या फिर सोसाइटी में कोई सोशल चेंज लाने की कोशिश करे, तो यहाँ पर जो मार्क जकरबर्ग है उनके द्वारा ये जो नाम बदला गया है, इसके अनाउंसमेंट की उन्होंने 28 अक्टूबर को कि फेसबुक का अब नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में फेसबुक के लगभग 3 अरब यूज़र्स हैं, 3 अरब एक्टिव यूज़र। पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब है, ठीक है जी। पूरी दुनिया की जो आबादी है वो 7 अरब है और फेसबुक के एक्टिव यूज़र्स 3 अरब हैं। अब मेटावर्स कंपनी बनाने का, फेसबुक का नाम चेंज करके मेटावर्स इसका नाम जो रख दिया है, इसके पीछे का लॉजिक आपको बाद में समझ आएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये सिर्फ फेसबुक को सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखना चाहते, उससे नेक्स्ट एडवांस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इस करके इसका नाम मेटावर्स नाम रखा गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपके चाहे सेंटर का एग्ज़ाम है चाहे स्टेट का एग्ज़ाम है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि RBI के गवर्नर का क्या नाम है। जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये रीअपॉइंट हुए हैं
और इनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स। यहाँ पर से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है? शक्तिकांत दास। बहुत सारे बच्चों को पहले भी पता होगा, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको निकाल के दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल है वो 3 साल होता है, 3 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो अगले 3 साल के लिए इनका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया। सो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एंड फॉर द पोस्ट फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है जी। 10 दिसंबर 2021 को इनका जो टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो रीअपॉइंट हो गए हैं। तो अब ये 2024 तक गवर्नर रहेंगे आरबीआई के। यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई के ये कौन से नंबर के, कितने नंबर के गवर्नर नियुक्त हुए हैं? तो ये 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं स्टूडेंट्स आरबीआई के, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, 18th इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो यहाँ पर यूएस इंडिया की काउंटर टेररिज्म को लेके, काउंटर टेररिज्म मीन्स कि हमने आतंकवाद से कैसे लड़ना है। आतंकवाद की समस्या सिर्फ भारत की नहीं है, सिर्फ इंडिया इस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा स्टूडेंट्स, यूएसए भी इससे पीछे नहीं हटा है। यूएसए भी आतंकवाद से ग्रस्त है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब यूएसए में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले से पहले यूएस समझता था कि जो टेररिज्म है वो यूएस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया जैसे देशों के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ और यूएसए खुद इससे इफ़ेक्ट हुआ, यूएसए ने उस टाइम पे अपनी जेलों में, यूएस की जेल में तुरंत 600 से भी ज़्यादा लोगों को, उस टाइम पे 600 से भी ज़्यादा लोगों को जिन पर शक था, सिर्फ शक के बिहाफ पे, ठीक है, सिर्फ एक शक होने पे ही लोगों को अरेस्ट कर कर जेल में डाल दिया था और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था उस टाइम पे। और तब उनको समझ में आया कि टेररिज्म क्या चीज़ है, कि टेररिज्म किस हद तक यूएस को इफ़ेक्ट कर चुका था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 18th मीटिंग यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म की, जहाँ पर कि 4th सेशन ऑफ यूएस इंडिया डेलीगेशंस डायलॉग्स हुए हैं 26-27 अक्टूबर को वाशिंगटन में, ठीक है जी। बेसिकली आपस में बायलैटरल मीटिंग हो गई भारत की और यूएसए की, जिसमें कि कई सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनसे कि यूएस भी इफेक्ट है। जैसे आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है आईएसआईएस, ठीक है। और कई सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं जिससे इंडिया भी अफेक्टेड है, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, ठीक है जी, जैश ए मोहम्मद। तो ये जो है, ये नाम है कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के, टेररिस्ट ग्रुप्स के। तो यहाँ पर भारत और यूएसए दोनों इन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, काउंटर टेररिज्म को कैसे टैकल करना है, इस चीज़ के ऊपर उनकी डिस्कशन हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, एप्पल फेस्टिवल। एप्पल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रिसेंटली एप्पल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो स्टूडेंट्स एप्पल फेस्टिवल, अब आपको पता होना चाहिए कि सेब सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाके में होते हैं और स्पेशली कश्मीर के सेब सबसे ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। हिमाचल के सेबों से भी ज़्यादा फेमस है, हिमाचल और कश्मीर के दोनों जगह के सेब फेमस हैं। लेकिन जो A+ क्वालिटी का जो आप कह सकते हैं फ्रूट है कश्मीर का, जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, सॉरी, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एप्पल फेस्टिवल यहाँ पर श्रीनगर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और वहाँ पर किसका रूल होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का, ठीक है जी, उपराज्यपाल का। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ठीक है, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया यहाँ पर एप्पल फेस्टिवल को 28 अक्टूबर को। इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पर जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है, वाज आल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेजन इन श्रीनगर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर एग्जामिनर आपसे ऐसा नहीं है कि कुछ घुमा के कुछ पूछ ले, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पीएम मोदी टू विजिट केदारनाथ ऑन 5 नवंबर। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि केदारनाथ धाम के
आपको पता है स्टूडेंट्स की पहाड़ी इलाकों में जो हाइट पे जो ऐसे धाम हैं, ऐसे श्राइन्स हैं, वहाँ पर बर्फ़ के, जैसे आप कह सकते हो विंटर सीज़न पे बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि उनके जो कपाट हैं वो बंद करने पड़ते हैं। और उससे पहले पीएम मोदी जो है केदारनाथ विज़िट पे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो मोदी जी यहाँ पर जो हैं उनका शेड्यूल है, दे शेड्यूल्ड विज़िट टू केदारनाथ इन उत्तराखंड ऑन 5 नवंबर 2021। तो 5 नवंबर को मोदी जी जो हैं केदारनाथ विज़िट पे जाएंगे, केदारनाथ टेम्पल जाएंगे। प्लस अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो, अब सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ टेंपल विजिट पे नहीं जा रहे, बट ऑल्सो श्री आदि शंकराचार्य समाधि पे भी जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर। प्लस आप ये कह सकते हो कि रिसेंटली जो उत्तराखंड में फ्लड की सिचुएशन आई, ठीक है, अभी क्लाउड बस्ट की सिचुएशन हुई, और केदारनाथ जो वहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन हुआ 2013 में फ्लड आया, इन सब हालातों का जायज़ा लेने भी जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हसना अम्बा फेस्टिवल बिगिंस। हसना अम्बा फेस्टिवल बिगिंस, ये कहाँ पर होता है फेस्टिवल, क्यों मनाया जाता है? और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये फेस्टिवल साल में एक बार मनाया जाता है, और ये फेस्टिवल के टाइम पे टेंपल भी सिर्फ एक बार के लिए ओपन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटका में ये मंदिर है, ये फेस्टिवल कर्नाटका में मनाया जाता है। तो ये गॉडेस शक्ति, जो शक्ति माँ मीन्स अम्बा माता, ठीक है जी। हसना अम्बा मीन्स जो अम्बा देवी का टेंपल है, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। हसना अम्बा मीन्स अम्बा देवी का टेंपल है, उनके टेंपल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को यहाँ पर टेंपल के डोर्स ओपन हुए, ठीक है जी, अराउंड 12:15 PM। और ये जो टेंपल का जो फेस्टिवल है कब तक रहेगा? 6 नवंबर तक। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं और आसपास के जो लोग हैं, ठीक है जी, जो मतलब कि मंदिर की मान्यता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल लगता है। तो आपसे ये क्वेश्चन, फेस्टिवल का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि हसना अम्बा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, और स्पेशली ये फेस्टिवल सिर्फ साल में एक बार मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल के दौरान ही इस टेंपल को ओपन किया जाता है। सो हसना अम्बा टेंपल इज़ ओपन फॉर द डिवोटीज ओनली ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। हाउएवर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ डिवोटीज ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट डे ऑफ द फेस्टिवल। तो मतलब पहले दिन और आखिरी दिन फेस्टिवल के यहाँ पर एंट्रीज रोक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं, और जिस दौरान फेस्टिवल होता है सिर्फ उसी दौरान आप कह सकते हैं कि मंदिर को ओपन किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस क्लियर हो गई होंगी। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस किए। इसकी PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप बंसल एकेडमी की ऐप पर जाएं, स्टूडेंट्स वहाँ से PDF डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।